ओम नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। इससे पहले के एपिसोड में आपने श्रवण किया कि भगवान श्री कल्कि नारायण रमा और पद्मा जी को अपनी माया का दर्शन कराने हेतु एक विशाल गुफा में चले गए हैं और पद्मा जी भी उनके पीछे पीछे चली गई। उन्होंने अंदर जाकर के देखा एक विशाल भवन में भगवान श्री कल्कि नारायण बैठे हैं और अनेक रूपवती स्त्रियां उनके चारों ओर शोभा पा रही हैं। ये देख करके वो चेष्टाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब इससे आगे की कथा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पद्मा जी भगवान श्री कल्कि नारायण के चारों ओर इतनी सुंदर रूपवती स्त्रियों को देख करके बड़ी विचित्र स्थिति में आ पड़ी, हैरान हुई, विस्मित हुई और निर्जीव पत्थर की भांति इंद्रियां शिथिल हो गई। वो चेतनाहीन होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतनी ही देर में रमा जी भी वहां पहुंची हैं और उन्होंने भी यही दृश्य देखा और उस दृश्य को देखते ही वो अत्यंत भयभीत होकर के पीत वर्ण हो गई और व्याकुल हृदय से सखियों सहित इधर उधर देखने लगी। फिर उन्होंने देखा कि पद्मा जी नीचे गिरी हुई हैं। जो ही पद्मा जी को संभालने लगी तो वो भी अन्य स्त्रियों के साथ बेसुध होकर के गिर पड़ी हैं। रमा और पद्मा जी के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगी है। वो निरंतर कुछ कुछ सोचती जा रही हैं कि मेरे प्रभु, मेरे नारायण ऐसे सबके कैसे हो गए हैं। कल्कि जी के सामने भूमि पर कस्तूरी से लथपथ उनके नेत्रों से स्याही बहने लगी है, काजल बहने लगा है, वस्त्र सारे काले हो गए हैं, पृथ्वी काली हो गई है और वे मूर्छित होकर के गिर पड़ी हैं। कुछ देर बाद उधर रमा श्री कल्कि जी से मद इच्छा पूर्ति हेतु फिर से सचेत हुई हैं, जागी हैं, संभल कर उठी हैं और आगे बढ़ने के लिए श्री कल्कि जी के पास पहुंचने से पहले ही उन्होंने कल्कि जी की मूर्ति को अपने हृदय में धारण करके नेत्र बंद कर लिए हैं और उन्हें अपने हृदय में विराजमान देख करके नृत्य करने लगी हैं, गान करने लगी हैं और उन्हीं मूर्ति का ध्यान करते करते अंतःकरण रूपी पुष्पों से उनकी पूजा करने लगी और नाचते नाचते अचेत होकर के पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। कुछ क्षण पश्चात अचेत अवस्था से जागकर ऊंचे स्वर से, हे कल्कि नारायण, हे कल्कि नारायण, आप कहाँ हो, कहाँ हो। उन्होंने देखा कि कल्कि जी चारों ओर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो इस प्रकार से बड़ी व्याकुल होकर के, विवल होकर के भगवान श्री कल्कि नारायण को अन्य साधारण स्त्रियों की भांति पुकारने लगी है, रोने लगी है। हे नारायण, आप प्रकट होइए, कहाँ हो, प्रसन्न होइए। और उधर पद्मा जी ने भी जब सचेत होकर अपनी आंखें खोली हैं और उन्होंने भी देखा कि कल्कि जी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने अपना सारा श्रृंगार त्याग दिया। केसर धूल युक्त पृथ्वी पर व्याकुल होकर के लोटने पोटने लगी हैं। चारों ओर स्त्रियां जो उनके पास थी उनमें से भी कोई नारी दिखाई नहीं दे रही है। पद्मा जी का कंठ तो कस्तूरी से नील वर्ण होकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीलकंठ महादेव प्रकट हो गए हों। श्री कल्कि जी रमा और पद्मा दोनों को विचित्र स्थिति में देख करके विलासिनियों की विहार वासना को पूर्ण करने हेतु दीनबंधु श्री कल्कि नारायण जी तुरंत उनके मध्य में प्रकट हो गए हैं। श्री कल्कि जी को देखकर सब बड़ी प्रसन्न हुई हैं और उन सब ने श्री कल्कि जी के साथ वहां रास विहार किया है। इस उत्सव मनाया गया है। इस उत्सव को भगवान वेदव्यास जी महाराज ने सुरति उत्सव का नाम दिया है। इसे सुरति उत्सव से जाना जाता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन का ये उत्सव हुआ है। रमा और दोनों पद्मा जी ने भगवान श्री कल्कि को अपने मध्य में देखा तो वो बड़ी प्रसन्न हो गई। जिस प्रकार हथनियां यूथपति हाथी के समीप गमन करती हैं उसी प्रकार वे दोनों कल्कि जी के पास गई। उनका शोक संताप सब दूर हो गया।
वहां एक विचित्र रथ प्रकट हो गया है भगवान श्री कल्कि नारायण ने, जिस पर उदार चरित्र परम तेजस्वी श्री कल्कि जी पद्मा और रमा जी के साथ आरोहित होकर के पुष्पों से सुशोभित नंदन कानन वन में जाकर के विहार करने लगे हैं। उस गुफा के अंदर इतना विशाल क्षेत्र बन गया। रमा और पद्मा जी ये देख करके बड़ी हैरान थी, बड़ी विस्मित थी कि भगवान पुरुषोत्तम रमा पद्मा तथा अन्य स्त्रियों के साथ निष्दिन विभिन्न प्रकार के वनों सरोवरों में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं और लीलाएं करने लगे हैं। विचारवान पुरुष श्री हरि की ऐसी लीलाओं को अन्य रूप से नहीं देखते हैं। श्री कल्कि जी ने यह चरित्र मन और इंद्रियों के वशीकरण हेतु प्रकट किया है, जो रमा पद्मा एवं अन्य ऋषियों के साथ लीला करने वाले हैं। इस लीला के माध्यम से जो मृत्यु लोक के साधुजनों को उपदेश देते हैं, जो देवताओं के स्वामी हैं और जो स्वयं श्री नारायण हैं, संभल ग्राम के उन महाराज को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कल्कि नारायण ने अपना समस्त चरित्र उनके साथ करके रमा और पद्मा जी को ये प्रकट किया है कि सब माया मेरी ही है। सूत जी कहने लगे कि ये श्रवंती वदंती भाव चतुरा ध्यायन्ति संतः सदा कल के श्री पुरुषोत्तमस्य चरितम कर्णामृतम सादरा तेषां नो सुखयत्ययं मुररिपोर्दास्य अभिलाषं विना संसारः परिमोचनं च परमानंदामृतांभो निधे। जो विचारवान साधुगण श्रुति मार्ग के अमृत स्वरूप भगवान श्री कल्कि जी का ये चरित्रामृत अपने श्रवण से पान करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, मन से उनका ध्यान करते हैं, उनके हृदय में दास्य भाव के अतिरिक्त और किसी भी प्रीति का संचार या सुख का उदय नहीं होता है। उनको ऐसा ज्ञात होता है कि परम प्रिय अमृतमय संसार मुक्ति की अपेक्षा अन्य कोई अधिक सुख है ही नहीं। इस प्रकार वो भगवान श्री कल्कि नारायण जी के सेवक का रूप बना करके दास्य भक्ति में जुट जाते हैं। आज की कथा इतनी ही। आगे कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्कि, जय श्री हनुमान।